हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 30 अप्रैल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिप्री के अनुसार सैन्य व्यय में यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग क्या है। दोस्तों, भारत 5वें नंबर पर है विश्व में और पहले स्थान पे है अमेरिका USA। ये जो रिपोर्ट जारी करता है ये सिप्री संस्थान है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और 2024 का जो वैश्विक सैन्य व्यय है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसमें बताया गया है कि $2,718 बिलियन तक ये पहुंच गया है और इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्री अमेरिका है, जिसका पूरा सैन्य व्यय ग्लोबल हिस्सा 37% है और यह टोटल व्यय का $997 बिलियन इस पर खर्च करता है। दूसरे स्थान पे है चीन दोस्तों, जिसका परसेंटेज 12% है वैश्विक व्यय का। और भारत 86.1 बिलियन खर्च करके 5वें स्थान पर सबसे बड़ा सैन्य करता है। तीसरे स्थान पर रसिया है दोस्तों, चौथे स्थान पर जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के संघीय चुनाव में किसने जीत हासिल की है या घोषणा की है। दोस्तों, मार्क कार्नी ने संघीय चुनाव में अपनी जीत हासिल की, सुनिश्चित की। और ये लिबरल पार्टी के हैं और इन्हें चौथा कार्यकाल प्राप्त हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो थे, जिनका भारत के साथ विवाद भी रहा था और कनाडा USA के बीच में भी ट्रेड वार संबंधित कुछ इशूज हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन इशूज़ को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिवर सिटीज अलायंस का प्रबंधन कौन से दो संगठन करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा जो RCA है का प्रबंधन किया जाता है। रिवर सिटी अलायंस दोस्तों एक ज्वाइंट पहल है जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय और अर्बन शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2021 में। और RCA का प्रमुख उद्देश्य जो सिटीज़ रिवर है उनका प्रबंधन को बढ़ावा देना, आपस में शहरों के बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करना और किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके माध्यम से एक दूसरे को समर्थन करना, इन सब चीज़ों पे ये रिवर सिटी अलायंस शुरू किया गया था। और जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इसको मास्टर प्लान को मंजूरी दी है और इसके माध्यम से जो भारतीय शहर हैं जो नदी किनारे, उनके बेहतर क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन के माध्यम से शहरी नियोजन को बढ़ावा मिलेगा। अब इसे 145 शहरों से अधिक शहरों में ये शामिल कर लिया गया है, यानी जो रिवर फ्रंट के शहर थे उनके अलावा भी बहुत सारे शहर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो संगठनों ने संयुक्त रूप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल जो MRSM मिसाइल है उसको विकसित किया है। और यह सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है, यानी ध्वनि की 5 गुने स्पीड से तेज़ी से मूव करती है। और इसके जो है दोस्तों इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है ज्वाइंट रूप से इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकातन किन दो देशों के बीच में द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये फिलीपींस और USA के बीच में बालिकातन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये फिलीपींस के क्षेत्र के आसपास होता है। आप सभी को पता ही होगा कि चीन का फिलीपींस के साथ कुछ द्वीपों के मुद्दों को लेकर विवाद है। इस संदर्भ में यह युद्धाभ्यास वहाँ पर किया जा रहा है, तो एक तरह से चीन को चिढ़ाने वाला काम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। जो इंडियन साइबर अपराध समन्वय केंद्र है
इसे गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है और यह एक तरह से जो साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, उनसे निपटने के लिए एक इकोसिस्टम और एक बेस देता है, जिससे साइबर अपराधों को रोकथाम, उसका पता लगाना और इन सब चीज़ों को लेकर सरकार और पीपल के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो ये साइबर अपराध को नियंत्रण करने के लिए I4C गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत की योग टीचर का क्या नाम है जिन्हें हाल फिलहाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शेखा अली और योग टीचर हैं। अभी हाल फिलहाल में 2025 के लिए 71 जो हैं प्रतिष्ठित हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से 4 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 57 हस्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। इसमें दोस्तों डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को चिकित्सा और कला के क्षेत्र में लिए पद्म विभूषण दिया गया है, जबकि MT वासुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण में दोस्तों नंदमुरी बालकृष्ण जो साउथ के एक्टर हैं, शेखर कपूर डायरेक्टर हैं, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान श्रेयस PR शामिल है और बिहार से जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, उनको मरणोपरांत यह पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। और पद्मश्री में क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन, SBI के पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, रोनू मजुमदार और शास्त्रीय गायिका डॉक्टर के उमनकुट्टी अम्मा शामिल हैं। आप सभी को पता ही होगा कि कुवैत की जो योग टीचर शेखा अली है, उनको चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री जो प्राइज होता है दोस्तों, ये कला, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि जो क्षेत्र हैं, उनमें जो विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की गई थी। बाद में जो पद्म विभूषण में 3 कैटेगरियाँ थीं, इन्हीं का नाम 1955 में बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।